अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट में नाहिल रफ़ीक और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। वो इसलिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो इस बात से देखने वाले भी एग्री करेंगे और जो मुझे सुन रहे हैं वो भी एग्री करेंगे। अगर हम खुसूसन रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर 26,980 फैमिली केसेस इस वक्त अंडर ट्रायल हैं कोर्ट में। और इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तकरीबन 21,000 डिवोर्स केसेस सामने आए हैं इस साल अभी तक। और ये नंबर अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड येट कि कंप्लीट पूरे साल में कितने ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, डिवोर्स रेट क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना बेहतर है डिवोर्स से, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप किस तरह से इफेक्ट करता है किसी भी औरत या मर्द के मेंटल हेल्थ को? इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। और फैमिली डायनामिक्स इतने ख़राब पाकिस्तान में क्यों होते जा रहे हैं और क्या वजूहात हैं कि इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नशवा मेकन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे ये तमाम तर सवालात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम टू द शो। Assalamu alaikum. Thank you so much for having me over here. Yes, it is a very sensitive topic. और I think we have seen कि divorce rates काफ़ी बढ़ रहे हैं, not only in Pakistan, all over the world, especially in Pakistan. And I would say कि पाकिस्तान में we have seen an increase in the divorce rates because of many reasons. I would say first thing is कि because cultural norms हमारे change हो रहे हैं, you know. The women are, gender roles are changing. औरतें जो हैं are choosing their careers. We are allowing our daughters to get educated. We are letting our daughters to go to work. लड़कियां are becoming more economically independent. And they don't want to stay in a toxic relationship. Yes. तो आप क्या समझते हैं कि toxic relationship exactly है क्या? How would you define it? Okay. So जब मेरे पास clients भी आते हैं, I mean I have clients जिनके they are going to toxic relationship. अच्छा, सबसे बड़ी important चीज़ जो मैं कहती हूँ कि you need to first of all understand what are the red flags of toxic relationship, ताकि आपको पता तो चले ना कि आप toxic relationship में हैं कि नहीं. Because कई दफ़ा and toxic relationship just generally, I'm just telling you, it's not just with your partner, with your married. It can be with anyone, even in your workforce. It can be with people, with your parents, your sisters, brothers, your in-laws, you know. But now we have to focus on the couples. So toxic relationship के जो main जो 3 चीज़ें हैं, indicators are controlling behavior, there is manipulation, there is emotionally abusive manipulative behaviors. So इससे ये क्या होता है कि जो one partner or the other, I'm not saying male or female, जो उनकी self esteem ख़त्म हो जाती है, you know, it robs them of their self confidence, their self awareness, even their self sanity. Okay, so अब controlling behaviors, I'm just. अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें टॉक्सिक रिलेशनशिप के हवाले से तो ज़्यादातर ऐसा हम देखते हैं या अपने इर्द गिर्द भी जब हम डिवोर्स केसेस देखते हैं तो एक औरत के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है, ज़्यादातर उन ख़वातीन के ऊपर ये इल्ज़ाम आता है जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होती हैं और जो सेल्फ सफिशिएंट होती हैं और जो कहीं भी वर्क फोर्स में काम कर रही होती हैं, जो अपने खर्चे खुद उठा सकती हैं, जो अपने फैसले खुद ले सकती हैं। ऐसी ख़वातीन के ऊपर ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि भाई वो घर नहीं बचा सकती। और जब भी कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो पहले वो खातून जो है उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि ज़रूर ये नहीं रहना चाहती क्योंकि अब तो भाई ये कमा सकती है, अब तो ये सेल्फ सफिशिएंट है, ये अपने फैसले खुद लेती है, खुद मुख्तार हो गई है, तो अब ये मर्द के साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज़ दिस? ये वाकई ख़वातीन की हरदर्मी है क्या? वाकई जब औरतें कमाने लग जाती हैं या एम्पावर्ड हो जाती हैं तो उनका आप कह लें कि साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि वो समझती हैं कि अब हमें मर्द की ज़रूरत नहीं, या फिर ये सिर्फ उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है? ये अवेयरनेस की इसके हवाले से ज़रूरत है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप शायद ख़वातीन उसके अंदर इसलिए रह रही हों क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और जब उनके पास ऑप्शन होता है तो फिर वो उससे निकलने का फैसला करते हैं। I don't think so कि it is कमाई, but it is the awareness. ठीक है, if a woman is in a situation where she might be physically abused, where she is not being understood by there's lack of intimacy, there's lack of communication. हो सकता है वो कमा के आ रही है घर और then all of the responsibility is shifted on her. She might have to, and I have seen that in many cases with my clients,
कि वो कमा भी रही है, फिर वो बच्चों का भी सारा देख रही है, ठीक है ना, शी इज बीइंग पेनलाइज्ड। तो ऐसे केस में कहा यह जाता है कि ना कमाओ, छोड़ दो, तुम्हारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, अब मेन जिम्मेदारी तो तुम्हारी घर है, बच्चे हैं, पहले उसको आई थिंक अगर एक फॉर एग्जाम्पल इफ एक लड़की डॉक्टर बन गई, शी हैज गॉन थ्रू सो मेनी इयर्स ऑफ एजुकेशन, एंड अ वुमन should have a right if she wants to pursue a career or not, that's her right, ठीक है ना। and in a healthy relationship जिस तरह औरत अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, ठीक है, in his career, ठीक है, even sometimes in difficult times, okay, वो कैरियर में आपके हस्बैंड के ups and downs भी आते हैं, financial भी ups and downs आते हैं, a woman usually supports her. Same thing, we need to teach our sons to be supportive, to be understanding, to be respectful of the spouse, both ways, ठीक है। लड़कियों का भी यही करना चाहिए। आपकी बीवी है, if she's doing, you should be proud, you should actually celebrate each other's successes. That is also one of the key of a healthy relationship. अगर हम रेड फ्लैग्स की बात करें तो एक रिलेशनशिप में वो रेड फ्लैग्स कौन से होते हैं, व्हाट आर द साइंस जिससे आप ये समझ सकें कि यूर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप? बिकॉज बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिसके अंदर आपको पता ही नहीं होता कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जिंदगी गुजार रहे हैं। एज अ सेड, कंट्रोलिंग बिहेवियर्स, ठीक है, you would see, for example, I'm just gonna give you a very simple example, कि I can come up to you and say, oh my God, I love red dress on you, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप रेड ड्रेस पहनती हैं। आप नहीं सॉरी, रेड ड्रेस पहनती हैं, आप कहीं गई हैं और आपने वो रेड ड्रेस नहीं पहना जो आपके स्पाउस को पसंद है, और आपने कोई और ड्रेस पहन ली, यू कैन कम टू दैट स्पाउस एंड से कि व्हाई डिड यू डू दैट, यू नो, व्हेन आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली यू नीड टू वेयर रेड ड्रेस, ठीक है। हो सकता है उस लड़की को पसंद ना आ रहा हो रेड ड्रेस ऑन देमसेल्फ, सो दिस इज अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। एक ड्रामा चल रहा है, हाँ, तो अदरवाइज ही कुड हैव सेड कि perfectly fine, if you wanted to wear green, I'm happy, that green look really good on you, you know. अभी रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा है, पामाल नाम है इस ड्रामे का। अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर ना ऑडियंस जो है वो डिवाइडेड है। yes. उसके अंदर जो बिहेवियर है लड़के का, उसके हवाले से खवातीन, खासतौर पे जो घरेलू खवातीन है वो डिवाइडेड है। वो कहती है सही तो कह रहा है वो, इसकी हरकतें भी तो देखो क्या कर रही है, ये हर काम उल्टा करती जा रही है, तो वो सही कहता है हमेशा, वो जो कह रहा है सही कह रहा है, और वो क्या करे, वो फिर कैसे रिएक्ट करे। लेकिन जो वो सिचुएशन है अब उसके अंदर डिवीजन ये है कि दूसरी तरफ एक ये भी इस तरह के भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार वो बहुत कंट्रोलिंग है, और ये एक ऐसा रिलेशनशिप में वो लड़की रह रही है कि जिसके अंदर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। व्हाट डू यू से? आई थिंक आई वुड से कि ही इज वेरी कंट्रोलिंग, and because he is so controlling, she has become very fearful. ठीक है, we all make mistakes as human beings, और उसमें आपने देखा है, just giving the example कि वो एक दफा she was out with her sister-in-law to a mall, and she got delayed, not her fault कि उसकी लेकिन उससे गलती भी हो रही है, उससे गलती हो गई ना, गलती होती नहीं है, हम सबसे होती है, we are human beings. What happened? She was crying. She was so fearful. Not to be very honest, but अब बेटी के लिए भी थी, मगर वो fear of being scolded by her husband was so much, and that husband was not understanding. He could have said, "It's perfectly fine. गलती होगी, कोई बात नहीं." You could have called me. If she was not fearful, she could have called him. You know, I'm late. I'm so sorry this happened. Can you pick him up? So it created a very dysfunctional moment. But it's normal for so many people in Pakistan who are watching dramas. They're like कि उसकी गलती थी. That's what I'm saying, because sometimes we don't realize what are the toxic, because we all have actually go through the same kind of dysfunctional families ourselves. We have not seen supportive husbands or supportive wives. I'm not saying आज जो औरतें भी सपोर्टिव होती हैं, मर्द भी सपोर्टिव होते हैं, हस्बैंड्स भी होते हैं। आई एम नॉट सेइंग वन वे और द अदर। अच्छा, सिर्फ मर्द ही कंट्रोलिंग होते हैं या खवातीन भी कंट्रोलिंग? ऑफ कोर्स औरतें भी कंट्रोलिंग होती हैं, बट यूजुअली हमारी सोसाइटी में मोस्टली मर्द होते हैं, बट बोथ साइड्स पे हो सकती हैं। औरतें भी बहुत ट्रेड्स हमें पता है कि वो एक कंट्रोलिंग आदमी है। अब बहुत सी ऐसी अवेयरनेस भी आगे, इस तरह के ड्रामास भी बन रहे हैं, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि यार ये वाली जो चीजें है ना, ये गलत है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकती।
ख़वातीन ऐसा क्या करती हैं कि वो कंट्रोलिंग होती हैं? उनके कौन से ट्रेट्स होते हैं जिनसे पहचाना जा सके दिस वुमन इज वेरी कंट्रोलिंग? सेम काइंड ऑफ कंट्रोलिंग, जिससे आप जेलसी की भी एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सट्रीम जेलसी, पोजेसिवनेस, ठीक है। औरतों में भी बहुत होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी कंट्रोलिंग बिहेवियर। कि अगर वो हस्बैंड है और वो औरत हर वक्त कॉन्टीन्यूसली उस पर शक कर रही है, एंड आई हैव सीन केसेस, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली हर वक्त शक कर रही है, उसका फ़ोन चेक कर रही है, उसके मैसेजेस चेक कर रही है, दिस इज ऑल्सो ए कंट्रोलिंग बिहेवियर, ठीक है। एक्सट्रीम पोजेसिवनेस एंड एक्सट्रीम काइंड ऑफ जेलसी, वो भी कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ठीक है। मैनिपुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेल, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली टॉक्सिक बिहेवियर, और वी सी दैट इन वुमेन ऑल्सो। they basically they say out of गिल्ट, वो अपना गिल्ट उन पे डाल देती हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं किया, यू नो, फियर डाल देती हैं दूसरों पे। तो दिस इज ऑल्सो इमोशनल ब्लैकमेल, इज ऑल्सो a toxic behavior, controlling behavior. It's a controlling, all these behaviors are toxic behaviors. You know, we should be aware of it. What are the red flags and signs जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दो दोस्त हों, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप हो, या वर्क प्लेस पर आपके जो ताल्लुकात होते हैं लोगों के साथ वो हो, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना, जिसके ऊपर आपको स्टैंड लेना है, एंड यू हैव टू थिंक ऑफ इट कि ये क्या चल रहा है और ये क्यों हो रहा है? ऑल दीज बिहेवियर्स, क्योंकि देखें, अगर जो आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, ओके, विच इज कैन बी गिल्ट ट्रिपिंग, प्लेइंग विक्टिम। गिल्ट ट्रिपिंग में होता है कि अपना सारा इमोशंस का ब्लेम दूसरे पे डाल दिया, अपनी, देखो लॉट ऑफ दीज पीपल अपना ब्लेम नहीं लेते, वो ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, तुमने किया, ठीक है, और जो हमने किया वो भी तुम्हारी वजह से किया। तो वो दे आर नॉट, व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एक्शंस की, तो व्हाट हैपेंस कि आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, आप अपने आप को कहते हैं। गैस लाइटिंग इज अ वेरी टॉक्सिक बिहेवियर, इट इज वेरी इट कैन हैव बहुत मेजर इफेक्ट्स। सो गैस लाइटिंग में आपको थोड़ा सा समझा दो, बिकॉज लोग आजकल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, हर कोई यूज हो, यू आर गैस लाइटिंग में, बट समटाइम्स आई थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। गैस लाइटिंग इज एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ टॉक्सिक बिहेवियर। उसमें ये होता है कि आप जो हैं दूसरे की सैनिटी को, मतलब आई कुड से कि ये मैंने कुछ किया है, आई हैव डन समथिंग, and I was, if you come up to me, why did you do this? I will say, I have not done it. Are you crazy? You are the one who is crazy. I didn't do it. So what is happening? आप ना उस दूसरे आदमी की वो क्वेश्चन करना शुरू हो जाएगा, अपनी परसेप्शन को, अपनी मेमोरी को, अपनी सैनिटी को, ठीक है। So you're basically putting seeds of doubt in that person. बहुत होता है, it happens a lot in relationships, ठीक है। कोई आदमी कुछ करता है, वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे कह रही हो, तुम हो, तुम पागल हो, तुम्हें सारी दुनिया कहती है तुम पागल हो, ठीक है ना। सो दिस इज गैस लाइटिंग। सो इट हैज रियली यू व्हाट हैपेंस कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, आपका फोकस खत्म हो जाता है, ठीक है। यू स्टार्ट, इफ यू आर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, अगर मैं मुझसे ये कप गिरा है, यू से कि मैंने तो नहीं किया, तुमने गिराया है, बट आई विल से कि मैंने तो नहीं गिराया, यू हैव डन इट, तुम पागल हो, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी हाथ की। सो यू व्हाट इज हैपनिंग, यू विल एक्चुअली स्टार्ट क्वेश्चनिंग। गलती आप खुद करें और फिर दूसरे पे डाल दें, और दूसरा भी सोच में पड़ जाए कि कहीं मुझसे तो नहीं होगी। और ये छोटी चीजें नहीं है, अब देखें ना, ये ओवर टाइम आपके साथ हो रहा है। एंड व्हाट इज टॉक्सिक बिहेवियर, पीपल नीड टू रियलाइज, एक आध दफ़ा चीज़ें हो जाती हैं, कभी किसी से हो गई, बिकॉज आई माइट बी गोइंग थ्रू रफ टाइम एंड आई माइट बी मूडी, मगर अगर ये कॉन्स्टेंटली आपके साथ हो रहा है तो आपके दिमाग पे क्या हालात होंगे, ठीक है। यू विल फील लॉस्ट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होगा, आपकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाएगी, यू नो, यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। अगर आप अपनी सैनिटी को क्वेश्चन करना शुरू हो गए हो तो इट्स
अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक आधी दफ़ा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इट्स नॉट बिग ऑफ अ डील। It's not लोग a- इसको बहुत बिग डील बना लेते हैं और हाँ उसके ऊपर फिर रिएक्ट करना शुरू हो जाती हैं, कुछ ख़वातीन, कुछ मर्द हज़रात, और उसकी वजह से रिलेशनशिप जो अर्ली पीरियड में चल रहा होता है उसमें ही वो टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा, अब अवेयरनेस कभी-कभी हद से ज़्यादा भी हो जाती है, लोगों को yes पता लग गया है कि अच्छा थोड़ा-सा कुछ हुआ वहीं पे शुरू हो गए कि नहीं yes भई हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये भी क्लियर करना ज़रूरी है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप वो होता है जिसके अंदर कंसिस्टेंटली ये yes चीज़ें हो रही हों, yes लगातार हो रही हों, ओवर द yes पीरियड ऑफ टाइम आप बार-बार उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा ही है? yes because if it's happening constantly and again जब आपने ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात की कि कभी किसी से हो जाता है रिलेशनशिप में, हो सकता है कि जो आदमी है वो भूल गया अपनी बीवी का एनिवर्सरी Birthday, और yeah. समथिंग, हो सकता है देयर वाज अ जेन्युइन रीजन, ही माइट बी स्टक एट द ऑफिस और देयर माइट बी लॉट ऑफ स्ट्रेस इन हिज ऑफिस, मगर वो बीवी उसने उसको ग्रज लेके बैठ गई है. That is also another important factor which can lead to lot of unhappiness in a marriage. लड़की वो लड़की और जो बीवी है वो अपने ग्रज लेके बैठ गई है and she is not letting go of that grudge. Okay, उसने ये किया था and then it becomes rumination. You keep on thinking about it. उसने ये क्यों नहीं किया था? He doesn't love me. So then all these negative thoughts appearing, you know, वो मुझसे प्यार नहीं करता. एक इंसिडेंट की, rather than understanding the fact, maybe there might be a reason. So what happens कि इस चीज में you come into this flight or fight mode. आपका cortisol level, which is related to your stress level, starts increasing. It makes you angry. You know, you're angry all the time. You start reacting अपने husband के साथ छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने. So I have seen that also. That is also letting go of the grudges. Understand. So sometimes relationships अभी बहुत early period में होते हैं. अभी कभी कभी होता है मंगनी हुई होती है, शादी नहीं हुई होती है अभी तक. तो उसी पीरियड में समटाइम्स कुछ रिलेशनशिप इतने टॉक्सिक हो जाते हैं और लड़कियां या लड़के वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो लवी डवी रोमांस टाइप सिचुएशन में होते हैं और वो हर चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं, और बाद में फिर वो चीजें जब तूल पकड़ती हैं शादी के बाद, जब थोड़ा टाइम आगे निकलता है, जब चीजें बदलती हैं, डायनेमिक्स चेंज होते हैं, फैमिली डायनेमिक्स, तो फिर उनको अंदाजा होता है कि यार ये चीजें तो डे वन से थी. तो वो कौन सी चीजें जो आपको अर्ली ऑन आप आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके हमें? I think again, as I said, कि needing to understand these toxic relationships, कई दफ़ा काफ़ी emotional dependency भी हो जाती है लोगों की, ठीक है ना? You become too emotionally if you don't have your own. I mean, I have seen clients उसमें इतनी ज़्यादा लड़कियों की या लड़के की emotional dependency होती है. कौन ज़्यादा emotionally dependent होते हैं? Usually, sometimes females, you know, because they might, yeah, नहीं, not usually. I mean, again, there's no, because लड़के भी हो सकते हैं, मगर women are, कौन होता है? Women are more emotional, and again, emotionally weak भी होती हैं. And again, no, they are not emotional. They are actually emotionally very strong, so but they are more emotional. देखो, what is emotional dependency? Emotional, ना, again, what I'm saying, emotional dependency होती है कि जब आप realize करो कि उस आदमी के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, ठीक है? हर चीज आप उस पे प्रोजेक्ट करना शुरू हो जाते हो, ठीक है? कि यू फील कि दिस इज इट, कि दिस ही इज द गाय. अगर उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, ओह माय गॉड, उसने मुझे अभी तक क्या टेक्स्ट नहीं किया, क्या नहीं हुआ, क्या ये वो क्यों हो गया, उसने मेरी कॉल का क्यों आंसर नहीं किया. So this is lot of emotional dependence, which is not the right thing. So if you see in one of your partner, that is a red flag. And usually ये चीजें इस वजह से होती हैं because you have lot of unprocessed traumas or issues in your life later, before, in your family, you कुछ from childhood. Yes. तो वो बहुत चीजें कि आपने वो प्रोसेस नहीं की होती, तो जब आप अपने रिलेशनशिप में आते हो, you bring those things in your relationship, ठीक है? एक very interesting था ना, कई दफ़ा there was I saw a diagram कि I actually saw a meme एक Instagram पे कि एक माँ जो है वो एक दादी अपना emotional trauma बेटी को दे रही है, and तो we transfer, generational trauma बन जाता है. Yeah. So the lot of emotional dependency is because we have not processed a lot of these things. Women are more emotional, and it's a beautiful thing. Being emotional is not a bad thing. क्योंकि कई दफ़ा हम लोग कहते हैं, oh my God, this person is sensitive, he is empathetic, he's emotional. Oh my God, वो क्यों है? No,
इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू बी इमोशनल. और हम लोग औरतें इमोशनल होती हैं बिकॉज वी हैव टू रेज आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू डील विद फैमिलीज, वी आर मोर इन ट्यून्ड with emotions of our, yes, even of our parents, of everyone around them, you know. So that's nothing wrong with that. But emotional dependency, when you cannot process your emotions in the right way, that's where issues आ जाते हैं. अच्छा, जब आपके पास इस तरह के कपल्स आते हैं जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर होता है, टूटने के बिल्कुल करीब होता है, और फिर वो कहते हैं कि लेट्स गिव इट अ चांस, और हम कोई कंसल्ट करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट से कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम वी हैव, तो ऐसे में आप किस तरह से उनको डील करती हैं, किस तरह से कोप करती हैं? क्या आप उनकी पूरी कहानी सुनती हैं, या उनको कैसे आप समझाती हैं कि अलग होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि आप उसके बाद किसी और रिलेशनशिप में जाएंगे, आपके वही ट्रेड्स रहने, आपने फिर वही काम करने हैं, तो आप तो कभी भी सेटल नहीं हो पाएंगे. First of all, I as a clinical psychologist or a therapist, we cannot make decisions for anyone else. We can give them tools, ठीक है? We can make them realize that these are the issues and try for them to resolve those issues, ठीक है? मगर हम लोग जिस तरह अगर मेरे पास कोई client आई है, she might be going through a horrible divorce or a lot of things. I cannot tell her कि आप divorce ले लो या ना लो. I can give her tools to deal with those situations in a better way. ठीक है? As I said कि couples आते हैं, ठीक है? Both couples. So I'm just gonna give you एक 5 horsemen. जो John Goodman is a very renowned psychologist who has worked 40 years with marriage and divorce. So जो he gives dictators of divorce, ठीक है? उसमें 4 horsemen था. इसमें first is basically contempt. Contempt means कि you are always very disrespectful to the other person. Yeah, you are through sarcastic, you're always putting them down. ठीक है? There is stonewalling. Stonewalling होते हैं कि when there's a lack of communication. You stop all the communication. That is actually a very red flag in a relationship. जब आपकी communication नहीं खत्म होगी. Communication नहीं खत्म होनी चाहिए. That is when you stonewalling. ठीक है? Defensiveness, because when you stop guilt tripping, you are not taking the responsibility for your own action. You are blaming the other person. Taking responsibility in a relationship. So जिस आपने ये बात की है, अब अगर कोई मेरे पास couple आते हैं, they are people, which is a good sign, to be very honest. If they are coming to me to make a relationship better, that's a great sign, because they both want to work. They have made a decision कि भी हमारी relationship is not working. We are going to, they are committed to make it work. ठीक है? So उसमें ये होता है कि when I see if in case there's a lot of arguments, usually in these kind of relationship बहुत arguments होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, बहुत conflicts हो रहे होते हैं. छोटी बातों पर होते हैं, बड़ी बड़ी बातों पर arguments. छोटी बातों से भी बड़ी भी हो जाती हैं. छोटी बातें हैं कि भी तुमने ये क्यों नहीं किया. मगर देखो ना, conflicts are important in any relationship. हर relationship में conflicts वही बात है कि वो छोटी चीजें इकट्ठी होके एक बड़ी चीज. You should be able to resolve the conflicts. ठीक है? एनी रिलेशनशिप, आपकी बहन भाइयों के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अपने अम्मी अबू के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बट वी टेंड टू रिजॉल्व इट. दैट इज द की इन एनीथिंग कि you should be able to resolve. मगर अगर आप जिस तरह अगर मेरे पास कपल आया है, वो यूजुअली छोटे मामलात को अनरिजॉल्व नहीं छोड़ना चाहिए. हाँ, वरना वो बड़े बन जाएंगे. हाँ, एंड देन आई टेल लाइक जस्ट I'm giving you an example कि अगर कोई मेरे पास कपल आया है and they come, usually when they come, they are always, of course, at a point, they are yelling and they're screaming and they're willing. What happens if आपकी fight हो रही है, you're not willing to listen to the other. And you end up saying really hurtful things to each other. Yes. ठीक है ना? तो उसमें ये होता है कि how to control that? That's what I was trying to. It's very difficult. पहले तो calm down करना पड़ता है उनको, and then you let. For oneself, अगर कोई एक इंसान है, वो दूसरे को बुरा भला कहता जा रहा है कि वो सुनना नहीं चाहता, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब वो नहीं चुप कर सकता, अब उसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे रोके? उसको यही मैं कह रही हूँ ना कि
उसको यही आई ट्राई टू समटाइम गिव देम एग्जांपल कि व्हाट दे आर सेइंग दे हैव टू लिसन. कई दफ़ा आपको ना प्ले बैक करना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा हम जो एंगर में बहुत चीज़ें कह देते हैं ना, दे आर वेरी हर्टफुल, वी एक्चुअली फील बैड अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. बहुत दफ़ा मोस्टली हमारे साथ ये होता है, ये नहीं कहना चाहिए, कि ये नहीं कहना. सो यू मेक देम रियलाइज कि व्हाट यू हैव सेड, ओके, समटाइम यू कैन राइट द थिंग्स डाउन, replay those things. Those were hurtful things and you sometimes didn't mean it. So to a couple I can say if you're feeling extremely angry and frustrated, take deep breaths. Okay. Make yourself calm down. And then say कि अगर ये मैं चीज़ें कहूँगा, they are hurtful, they will not resolve anything. It will only hurt the other person. I need to calm down. But resolving a conflict is very important. So अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि हर शख्स या हर इंसान जो है वो नहीं जाता रिलेशनशिप काउंसलर के पास, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो कंसल्ट करते हैं अपने करीबी लोगों से. कोई अपने दोस्त से डिस्कस कर लेता है, कोई अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेता है, कोई बहन भाइयों से डिस्कस कर लेता है. अब इस केस में एक ये भी आरा सामने आती है कि भाई कि जब कोई तीसरा ऐड हो जाता है तो मामला बिगड़ते हैं, मजीद बिगड़ जाते हैं. और ऐसा होता भी है कि जब किसी तीसरे को बताया जाता है कि भाई हमारे दरमियान ये चल रहा है, तो वो मामला मजीद बिगाड़ की तरफ चले जाते हैं, बजाय इसकी कि चीज़ें रिजॉल्व हो. तो ऐसे में जिस शख्स से डिस्कस किया जा रहा है कि भाई हमारे साथ ये मसला है, या ये शख्स ऐसे करता है वैसे करता है, तो वो जो पर्सन है वो क्या करे कि उनके मामला बिगड़े नहीं बल्कि सोल्यूशन की तरफ जाए. मतलब एक आम आदमी को किस तरह से किसी, अगर दो लोग लड़ रहे हैं या वो एक बुरे रिलेशनशिप में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो उसके अंदर वो उन दोनों में से उनको कैसे काउंसल करेगा कि भाई आप ये नहीं कर सकते, या ये हो सकता है तुम्हारी ये गलती हो, क्या तरीके हैं? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप यू हैव टू चूज. अगर इफ आई एम गोइंग थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट इन माई लाइफ, तो मुझे मेक श्योर टू गो टू अ पर्सन विच यू नो it is he is sincere or he or she is sincere with you. ठीक है. कई दफ़ा आपको भी ये समझ होने चाहिए, कई दफ़ा लोग गलत लोगों के पास, so you should be aware of that. ठीक है. Parents can be, depending upon your parents or on different situation, can be better way. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स, यू नो. वही बात है कि एक अगर लेट्स से कोई एक खातून है वो अपने पेरेंट्स से बात करी है, तो बहुत मुमकिन है कि वो मर्द की साइड भी ले लें, लेकिन अगर वही मर्द अपनी माँ से बात कर रहे हैं तो वो थोड़ी बहू की साइड ले. तो फिर यही मैं कह रही हूँ ना कि यू हैव टू चूज अ पर्सन व्हिच यू थिंक विल बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर विद यू. ठीक है. बट हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ऐसे आदमी के पास चले जाते हैं सिचुएशन में कि जो आपको सिंसियर एडवाइस नहीं देगा, हो सकता है वो आपकी सिचुएशन और ख़राब कर दे, ट्राई टू बी अवेयर ऑफ दैट. सो ट्राई टू गो टू पीपल हु आर इन योर सपोर्ट सिस्टम, योर फ्रेंड्स और ऑल दैट. समटाइम्स फ्रेंड्स आर अ लिटिल ईजियर बिकॉज वो थोड़े बायस, बिकॉज पेरेंट्स और फैमिली कैन बी बायस हो जाते हैं ना, कि आप आपकी बेटी है तो आप उस पर बायस हो गए, आपके इमोशंस विल बी मोर लिंक्ड टुवर्ड्स योर डॉटर और टुवर्ड्स योर सन. सो हो सकता है कई दफ़ा फ्रेंड्स are little more, again common, depending upon the friends, a common friend or your own friend. ये भी तो होता है ना कि भाई अपनी ही इंसल्ट है. अगर हम किसी को बताएं कि हमारे घर में क्या मामला चल रहे हैं, हमारे कमरे में क्या मामला चल रहे हैं, तो ये अपनी ही इंसल्ट है, क्योंकि बाद में मियाँ बीवी शायद फिर एक हो जाएं, लेकिन जो दूसरा शख्स है जिसको आपने वो बातें बताई हुई हैं या जिसको आपने अपने पार्टनर की बुरी बातें बताई हुई, उसके जहन में तो वो बुरा ही रह जाएगा, वो तो उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेगा. मतलब कि again as I said कि I would and it will hurt you eventually. It would not, I would not announce, but sometimes you have to talk about these things. Okay, if I am going to a lot of emotional, I would say talk to the right person again. Therapy is the best thing. I would advise, because that is a total unbiased, a professional person who can help you in much better way. Okay, because they, of course, they will ask your own history or sara, but again, सपोर्ट सिस्टम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. जब हम लोग क्लाइंट्स को देखते हैं ना, वी लुक एट द सपोर्ट सिस्टम. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैविंग अ गुड फैमिली, सपोर्टिव फैमिली, हैविंग अ सपोर्टिव फ्रेंड सिस्टम. अनदर टॉक्सिक बिहेवियर, अब मुझे याद आया, अ टॉक्सिक पर्सन विल ऑलवेज ट्राई टू आइसोलेट यू फ्रॉम योर, यस, इट्स अ वेरी टॉक्सिक बिहेवियर. बस को बच्चे ही ना बात करने. हाँ, क्योंकि अगर आप then what you have, then you have a whole control
on their emotions, on their life. अगर आपके पास कोई है ही नहीं, अब मैं अकेली हो गई हूँ, they will try to tell you, make it difficult for you to meet your parents. They will try to demean them, you know. So they will make it very difficult for you. फिर ये चीज़ें जो हैं वो आगे फिर झगड़े कुछ इस मामला तक भी चल जाते हैं कि वो हाथ उठाने वाली नौबतें भी आ जाती हैं, और फिर वहाँ पर भी समटाइम्स मर्द समटाइम्स औरतें अपने आप को जस्टिफाई कर रही होती हैं कि भाई मुझे इस पॉइंट पर लेकर आया गया और मुझे इतना गुस्सा दिलाया गया कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बची थी. सो इन दैट केस शुड इट बी द रेड लाइन? इट इज़ अ रेड लाइन. या फिर यहाँ से भी वापसी मुमकिन है? देखिए, वापसी, वी ऑल वांट अ मैरिज टू वर्क, ठीक है. अब देयर इज, आई वुडंट से कि बस दिस इज इट, you know, you have to work on a relationship, but also nobody can decide for anyone, ठीक है. अब मैं किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकती, even as a it should be a personal decision. It is a personal decision. I can give you tools, as I said, I can teach you, I can give you tools, but the decision has to be yours. Okay, how far you can go in compromise in a relationship? किस हद तक आप बर्दाश्त और कॉम्प्रोमाइज करें? देखिए, अब वो कौन सा पॉइंट है कि जिसके बाद अगर I would say, if I mean, like personally as a clinical psychologist, if it has become a totally abusive behavior, ठीक है, there's a lot of emotional abuse. Emotional abuse is occurring as extremely toxic behavior. When you actually have left with nothing, no self-confidence, no self-worth, nothing, you know, and you are physically abused. And you know, the other thing is, it's very important, the other partner, one partner or the other, is not willing to change. Okay. ठीक है ना? अगर वो change हो ही नहीं रहा. But in most cases, दोनों में से कोई एक ही होता है जिसको realization होती है, जो ये चाहता है कि ठीक हो जाए, लेकिन वो दूसरा वाला ये realize ही नहीं कर रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ. If he is a narcissist and if he believes is not taking, or she is not taking responsibility, तो वो तो चेंज नहीं होंगे. तो क्या बर्दाश्त? Either, I mean, depending upon the situation. I mean, I जर्नलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है. आई डोंट नो व्हाट इज देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, आई डोंट नो व्हाट इज where this woman, bache, you know, there are a lot of things. Again, the decision has to be made by that person. In that way, there sometimes you are stuck in situations you cannot get out. So then, even with your parents, sometimes I have seen women who economically independent होना कभी-कभी बचा लेता है, बहुत बचाता है. So that's why I think that there has been a shift in our culture where we want our daughters to be economically independent. Okay, even if it's not about divorce, what if your husband pass away? Yes. ठीक है? It's not just we think about divorce. Yeah. What अगर आपका हस्बैंड की जॉब खत्म हो जाती है, ठीक है, सडनली, आई मीन, वी आर इन दैट सिचुएशन, इकोनॉमिकली हमारे इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हो सकता है हस्बैंड ना अफोर्ड कर रहा हो, यू कैन बी अ हेल्पर, यू कैन गेट अ जॉब. तब तो मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है. कहाँ पे? मर्द की अगर उसकी जॉब चली जाए, अगर वो फाइनेंशियली डिप्रेशन में है, परेशानी में है, उस वक्त में जब उसके पास कोई नहीं होगा मदद के लिए, तब उसकी भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, और फिर उसकी वजह से फिर उसकी फैमिली की भी होगी, क्योंकि वो सरबराह है फैमिली. यस. तो बट आई एम जस्ट सेइंग कि इकोनॉमिकली हम लोग सब सोचते हैं कि दैट इज द थिंग व्हिच इज लीडिंग टू अ डिवोर्स. वी डोंट अंडरस्टैंड कि व्हेन, बिकॉज यू नो द half of your, most of your population are women. If they are economically coming up, it is good for the nation. Okay, what is a healthy relationship and how we can go towards that? मतलब initially अब कुछ रिश्ते होते हैं जो आपके पास बचपन से होते हैं, उनके लिए आप नहीं कुछ कर सकते. जब आपने होश संभाला, उसके बाद आपने उनको वैसे ही देखा. पर कुछ रिश्ते होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, और उनका अच्छा या बुरा होना आप पे डिपेंड करता है. Yes. तो एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे बनाया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, स्पेशली इनिशियली आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए जो आपने कॉम्प्रोमाइज जिन पर करना है और जिन पर नहीं करना? I think you should have boundaries. ठीक है. What should be the boundaries? Boundaries के do not let any other person disrespect you. Respect is the main thing. Respect is the main thing. There should be compassion. ठीक है. You should be aware कि if somebody is trying to control you, you should be aware of those things. ठीक है. How other person can control. Yeah. So if you are, then you need to create boundaries. ठीक है. You should say you cannot. If I like that red dress, I'm going to wear that red dress. If I like that green dress, you need to respect my choices. ठीक है. And if
celebrating each other's successes or their achievements and their happiness. ठीक है? Going and another thing which I tell जो मेरे clients आते हैं, when you are going through difficult time also, do activities, different kind of activities. What should be the activity? You can go painting आप साथ ले लो. If you like movies, go out for movies. Do something different. ठीक है? You can take exercise class together. Do something different. What happens? Your dopamine, which is a hormone which is related to your happiness, it increases. Okay? It brings you together in different way. So do activities together. ठीक है? एक तो हमारा कई दफ़ा होता है कि बस बच्चों के साथ कुछ करना है. बच्चे are very important, but it is very important to build your own relationship. Me time of a couple. Yes. And sometimes giving space is also very important. हर वक्त like एक दूसरे के ऊपर चिपके ये ना हर वक्त साथ हो. हमने मूवी भी साथ देखनी, हमने बाहर भी नहीं. अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती हो, ठीक है, आप जाओ. अपने हस्बैंड को भी थोड़ी देर जाने दो. अगर उसको कोई इंटरेस्ट है, if he likes to play paddle, आजकल बड़ा चला हुआ है, if he wants to go with his friend, let him do that. Because then he will come up with a lot of stories and he will share those stories with you. Your own space is very important. It's very healthy for you. Personal space भी देनी है और साथ भी. Yeah. Communication is very important. The main thing your relationships which suffer is because lack of communication. Communication is the key of a healthy relationship. Intimacy, physical and emotional intimacy. You should What be. is emotional intimacy? You're sharing things. आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है. Without fear of judgment. Yes, without fear of judgment. If there's something going on in your relationship, in your office, with your friends, you should be able to share with your partner. उसको बताएं कि ये हो रहा है, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा. If something is going on with you, you can share it with your partner. So this is very important. These are the key. Communication is a very important key in a healthy relationship. And Thank you so much. No, Dr. it was a very interesting topic, and I'm glad that I could discuss it with you because it is very important to discuss. Yeah, because we are all about relationships. Yes. Yeah. Thank you so much, Dr. Nashwa. आपने अपना टाइम हमें दिया और अपनी एक्सपर्टीज़ भी हमारे साथ शेयर की. व्यूअर्स, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यही ख़त्म करते हैं इस मैसेज के साथ कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, उनको बेहतरीन बनाएं, उनको अच्छा बनाएं, बजाय इसके कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाएं और फिर अपने साथ किसी दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद करें और आपके बच्चे भी फिर उसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में बड़े हों और वो उन्हीं चीज़ों को नॉर्मल समझने लगें. कम्युनिकेट, स्टे टुगेदर और जिएं और जीने दें. इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में. सी यू इन द नेक्स्ट वन. अल्लाह हाफिज़.